यजुर्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम अध्याय पहली कंडिका। सबको उत्पन्न करने वाला देव सविता देव तुझे अन्न प्राप्ति के लिए प्रेरित करी। सबको उत्पन्न करने वाला देव तुझे बल प्राप्ति के लिए प्रेरित करी। हे मनुष्यों, तुम प्राण हो। सबका सृजन करने वाला देव तुम सबको श्रेष्ठतम कर्म के लिए प्रेरित करी। हे मनुष्यों, बढ़ते जाओ। तुम सभी प्रजावत करने के लिए अयोग्य हो। तुम इंद्र के लिए अपना भाग बढ़ा कर दो। तुम संतान युक्त, रोग मुक्त और क्षय रोग रहित हो। चोर तुम्हारा प्रभु ना बने, पापी तुम्हारा स्वामी ना बने। इस भूपति के निकट स्थिर रहो। अधिक संख्या में प्रजा संपन्न हो। यज्ञ करने वाले के पशुओं की रक्षा करो। व्याख्या। हे मानव, सविता देव तुझे अन्न की प्राप्ति के लिए कर्म करने को प्रेरित करते हैं। सबसे पहले मानव को अन्न प्राप्त करने की आवश्यकता है। अन्न के बिना मानव जीवित ही नहीं रह सकता। इसलिए अन्न पाने के लिए कर्म करने की तैयारी करो। सविता शब्द यद्यपि सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो भी यहाँ पर सविता सब देवों का निर्माण परमात्मा इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः भावार्थ ये है कि जो सबका उत्पन्न करता परमात्मा है, वह तुझे अन्न पाने के लिए कर्म करने को प्रेरित करे। यदि केवल अन्न ही मिल जाए तो पर्याप्त नहीं, उसे आत्मसात कर उससे बल बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए दूसरे ही मंत्र भाग में कहा है कि यह जो सबका बनाने वाला परमात्मा है, वह तुझे बल बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। पहले यथेष्ट अन्न प्राप्त करो और पश्चात उसका योग्य उपभोग लेकर बल बढ़ाओ। अन्न का अत्यधिक सेवन कर चुकने पर अजीर्ण के मारे बल कहीं घट ना जाए। इसलिए प्रयत्न करो और जिससे बल सदा बढ़ता रहे, इसी तरह अपना कार्य करते रहो। अब बहुत सा अन्न मिलने पर शरीर हृष्ट पुष्ट तथा बलिष्ठ हो गया, तो भी उतना ही पर्याप्त नहीं है। मैं कौन हूं, इस विषय में पर्याप्त सोच लेना चाहिए। लोग भूल तथा भ्रम के कारण अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। मानव में शरीर, इंद्रिय और मन, प्राण और बुद्धि तथा आत्मा पाए जाते हैं। इनके समन्वय से मानव बनता है। पहले दो स्थूल, दूसरे दोनों सूक्ष्म से स्थूल को जोड़ने वाले तथा अंतिम दो सूक्ष्म तत्व ही। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की शक्ति अधिक है। इस कारण सूक्ष्म का ध्यान देने योग्य है और इन्हें मुख्य तत्व ऐसा कहते हैं। इसकी सूचना तीसरे मंत्र भाग में दी गई है। हे मानवो, तुम सभी प्राण रूप हो। शरीर नष्ट होने वाला है और प्राण तथा आत्मा अमर है। जिसके लिए अन्न प्राप्त किया गया तथा जिसका बल बढ़ाया गया, वह मानवीय शरीर नष्ट होने वाला है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार मानव देह की उन्नति कर चुकने पर अपने प्राण, बुद्धि एवं आत्मा को, जो शाश्वत शक्ति से अनुसूत है, उन्नत करने की ओर ध्यान देना चाहिए। इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर उपदेश किया है कि तुम प्राण रूप हो। मनुष्य केवल शरीर रूप ही नहीं, किंतु प्राण रूप है। पहले दो मंत्र विभागों में एक वचन के प्रयोग के द्वारा एक एक के लिए व्यक्तिगत तौर पर
उपदेश दिया है। हर एक को व्यक्तिशः अन्न प्राप्ति के लिए तथा बल बुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु मानव संघ समुदाय बनाकर रहने वाला प्राणी है, इसलिए उसको उचित है कि वह अगले उपदेश को कार्य रूप में परिणित करते समय मन में ये धारणा अक्षुण्ण बनाए रखे कि यह सामुदायिक जीवन बिताने वाला है। संघिक तथा सामुदायिक जीवन ही मानव जीवन है। मानव की अमरता संघ से ही सिद्ध होने वाली है। सविता देवा वा शेष तमाई कर्मणे प्राप्यतु, अर्थात सबको उत्पन्न करने वाला दे तुम सब लोगों को श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए प्रेरित करे। इस मंत्र भाग में ऐसा उपदेश दिया है कि सब मिलकर अपने सभी लोगों की उन्नति के लिए जो करने योग्य एवं प्रशंसनीय कार्यकलाप है उन्हें कार्य रूप में परिणित करें। कर्म के विभिन्न प्रकार हैं: विकर्म, अकर्म, कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठतर कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, ऐसे बहुत प्रकार के कर्म हैं। विकर्म का अर्थ है विरुद्ध कर्म, जिसके करने से अवनति होती है। इससे भी क्रमशः अगले कर्म श्रेष्ठ हैं, जिनमें सर्वोपरि कर्म श्रेष्ठतम कर्म है। अतः ये मंत्र कह रहा है कि हर मानव या मानव समुदाय को उचित है कि वह श्रेष्ठतम कर्म निष्पन्न करने की महत्वाकांक्षा अपने सामने रखे। मानव जाति सदैव सतर्क रहे कि ये जघन्य कर्म कभी ना होने पाए। यदि ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि पहले तो मंत्रों में जो उपदेश दिए हैं कि अन्न प्राप्त करो और बल बढ़ाओ, उनमें भी ये भाव छिपा हुआ है कि श्रेष्ठतम अत्यंत स्तुत्य कर्मों के द्वारा ही अन्न प्राप्त करो और वैसे ही प्रयत्नों से बल बढ़ाओ। उनका ये आशय कदापि नहीं कि किसी भी भले बुरे मार्ग से अन्न प्राप्त किया जाए। संपूर्ण यजुर्वेद में जहां कहीं भी कर्म करो ऐसा उपदेश है, वह श्रेष्ठतम सराहनीय कर्म ही अभीष्ट है। ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म कर चुकने पर ही आपे अध्यम तुम सब अपनी उन्नति करो। आप्यायन का अर्थ है संपूर्ण अविकल उन्नति। संतुलित विकास का भाव इससे झलक पड़ता है। मेरे सभी अवयव, मेरी इंद्रियां, मेरा बल आदि सब बढ़े, ऐसा आदर्श यहाँ पर उपस्थित किया है। इस आप्यायन क्रिया से दर्शाया जाता है कि शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिक तथा सामुदायिक सभी प्रकार की उन्नति वांछनीय है। हम सभी विकसित हों, हम सभी उन्नत बने। इसलिए अन्न प्राप्त करना, बल बढ़ाना, प्राण शक्ति को पल्लवित करना और अत्यंत श्लाघनीय कर्म सामुदायिक उन्नति के लिए करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुम सभी अधन्या अर्थात अवध्य हो, तुम्हारी शक्तियां क्षीण ना हो। हे मानवो, ध्यान में रखो कि तुम्हारा विनाश तुम्हारे या दूसरों के द्वारा कभी ना होने पाए। सब प्रकार से तुम्हारी उन्नति हो, जिससे तुम्हारी वृद्धि हो, ऐसे ही कार्य तुम्हें करने चाहिए। और यदि कोई तुम्हारा विनाश करने का प्रयत्न करे तो तुम उसका प्रतिकार करो एवं अपनी उन्नति की राह के सभी रोड़े दूर करने की चेष्टा करो। यही इस समय तुम्हारा प्रशस्तम श्रेष्ठ कर्म है। इस भांति अपनी संपूर्ण उन्नति करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर तुम इंद्रिय भागम शेषतमाय कर्मणे आपेद्धम, नरेंद्र के लिए अपनी आय का देने योग्य भाग श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बढ़ाकर उसे दो। जो मनुष्यों के शत्रुओं का विनाश करता है वह
इंद्र है। ऐसे नरेंद्र का भाग यदि उसे मनुष्य देंगे तो वह मनुष्य के लिए वांछनीय राज्य शासन सुचारू रूप से चलाकर स्वराज्य के प्रबंध द्वारा प्रजा की वृद्धि को खूब पनपने देगा। और इस तरह राजा तथा प्रजा एक दूसरे के सहायक कर्ता बनकर यदि मिलजुल कर सर्वांगपूर्ण प्रगति का कार्य करते रहें तो शीघ्र ही दोनों प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। अतः हे मनुष्यों, नरेंद्र को उसका उचित भाग देने के कार्य को ना भूलो। इस ढंग से यदि आप स्वराज्य तथा स्वराज्य व्यवस्था को अक्षुण्ण रखोगे तो प्रजावती अमीभा अयक्षमा तुम उत्तम संतति से युक्त आरोग्य संपन्न एवं क्षय जैसे रोगों से छुटकारा पाकर सुखपूर्वक जीवन बिता सकोगे। क्योंकि उत्कृष्ट राज्य व्यवस्था से ही कर्तृत्वशील संतति का निर्माण तथा राष्ट्र का रोग मुक्त होना संभव है। राज्य प्रबंध से यदि रोग दूर हो, श्रेष्ठ तथा कर्मण्य संतान उत्पन्न हो तो उस राज्य शासन को श्रेष्ठ समझना चाहिए। यदि कोई दुष्ट, स्वार्थी या चुराने की मनोवृत्ति वाला मनुष्य तुम पर शासन चलाने का यत्न करे तो स्तेनः वह माहिष्यत अशंसः व माहिष्यत चोर तुम पर अधिकार ना प्रस्थापित करे। और जो मनुष्य पापाचरण से प्रसिद्ध हुआ है ऐसा दुष्पुरुष वह तुम पर प्रभुत्व न चलाए। इसका तात्पर्य इतना ही है कि तुम चोर या पापी नरेश के राज्य में ना रहो। यदि चोर अथवा पापी पुरुष तुम पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने लगे तो तुम अवश्य उसका प्रतिकार करो, उसे हराकर दूर भगा दो। तुम निश्चय करो कि चोर या पापियों का छत्र छाया में कभी नहीं रहोगी। तुम उसे ही अपना इंद्र शासक बनाकर जो तुम्हारे शत्रुओं को अपना शत्रु समझता हो और उन शत्रुओं को हटाने के लिए प्राणपण से चेष्टा करता हो, ऐसे वीर इंद्र के राज्य में तुम आनंद से रहो। अस्मिन गौपतौ ध्रुवस्यात् ऐसे पृथ्वी पालक की छत्र छाया में स्थिर बनकर निवास करो जो तुम्हारे धन को कूटता ना हो और तुम लोगों से पापपूर्ण बर्ताव ना रखता हो। इतना ही नहीं अपितु तुम्हारी गौ मातृभूमि की रक्षा सच्चे अंतःकरण से करता हो। ऐसे नरेश के राज्य में सहर्ष रहिए और वही से अर्थात अधिक संख्या में बढ़ते रहो। संख्या, गुण, कर्तव्य और अन्य सभी दृष्टिकोणों से अपनी संख्या बढ़ाओ। तुम्हारी संख्या बढ़ी और तुम्हारे अंदर विद्यमान अन्य गुण भी विकसित हो। यजमानस्य पशुन पाही, यजमान की पशुओं को सुरक्षित रखिए। अब हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर यजमान कौन है, उसके पशु कौन है और उनकी रक्षा कैसे की जाए। आत्मा यजमान, इससे जान पड़ता है कि पहला यजमान आत्मा है और 10 इंद्रियां उसके पशु हैं। इंद्राणी पश्चात आत्मा नामक जो यजमान है उसके पशु इंद्रिय हैं। भले बुरे स्थानों में चढ़ने के लिए दौड़ते हैं। इस कारण इनकी देखभाल करने के लिए एक चतुर निरीक्षक की नियुक्ति करनी चाहिए। नहीं तो ये पशु खेती में दिखाई देने वाली हरी भरी घास खाने के लिए दौड़ धूप कर विषय भोग की खाइयों में जा गिरेंगे। दूसरे यजमान यज्ञ करने वाला
याजक है और इसके पास गौ, बछड़े आदि पशु हैं। उनका भी संरक्षण करना उचित है ताकि वे गुमराह न होने पाए, क्योंकि उनके घृत दुग्ध का यज्ञ में हवन किया जाता है। तीसरा यजमान प्रजापालक नरेश है। राष्ट्र में प्रजाओं का पालन करने वाला नरेश यजमान स्वरूप है और वह राष्ट्र रूपी अश्वमेध का अनुष्ठान करता है। इस यजमान का जो राष्ट्रीय महायज्ञ चलता है, उसमें विभिन्न राष्ट्र कार्य करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त हैं, वे पशु हैं, क्योंकि ये कभी कभी रिश्वत आदि लेकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इस कारण से इनकी देखभाल करने के लिए एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, ताकि वे अपने कर्तव्य मर्यादा का उल्लंघन न करें और उन्मार्गामी न होने पाए। ऐसे ये यजमान और ऐसे ये इनके पशु हैं तथा उनकी रक्षा के भी प्रकार इस प्रकार हैं।